Next point is a parametric form of सर्कल। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, सबसे पहले मैं सिंपल सर्कल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी? पैरामीट्रिक फॉर्म का मीनिंग क्या है? यहां पर आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस वन इज दिस सर्कल। आपके पास यहां पर कोई भी पॉइंट है, उसको अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना चाहता हूं, पैरामीट्रिक फॉर्म मींस एक्स और वाई दोनों किसी और नंबर पे डिपेंड हो जाएंगे। कैसे? अगर ये वाला डिस्टेंस, दिस वन इज द रेडियस एंड दिस वन इज द सेंटर, तो ये अगर एक्स एक्सेस के साथ रेडियस एक्स एक्सेस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, जो हम जनरली एक्स और वाई लेते हैं, तो आप इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दो। सो दिस डिस्टेंस विल बी ए कॉस थीटा। ए ये रहा, तो ये डिस्टेंस ए कॉस थीटा होगा, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, और डिस्टेंस इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया ए कॉस थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट आ गया ए साइन थीटा। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इस सर्कल की इक्वेशन है ये, सॉरी ए आर लिखा हुआ है ना, सो वी कैन राइट इट आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। सो दिस वन इज आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है वेयर थीटा इज द पैरामीटर। थीटा पैरामीटर मतलब थीटा की वैल्यू बदलेगी तो ये सर्कल बनेगा। सो हियर थीटा इज द पैरामीटर ऑफ द सर्कल। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। थीटा की वैल्यू यहां पर चेंज होती है, और एक चीज और याद रखना, देखो ये एंगल मूव करता है, आर की वैल्यू सेम रहेगी, बस एंगल बदलेगा, और स्टार्ट हुआ यहां से और पूरा एक रोटेशन ले लिया। सो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 2 पाई और वी कैन से 360 डिग्री तक जाती है। तो रियलिटी में इधर आर भी फिक्स है, सिर्फ बदल कौन रहा है? थीटा। तो x की वैल्यू आई है आर कॉस थीटा एंड y की वैल्यू आई है आर साइन थीटा। अगर आप इन टू को यहां पर पुट कर दोगे ना, इट विल सेटिस्फाई इट। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इन पैरामीट्रिक फॉर्म, जहां पर थीटा पैरामीटर है, क्योंकि थीटा चेंज होगा तो एक्स और वाई की वैल्यू बदलेगी। आर इज कांस्टेंट, नोट डाउन। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास में सर्कल की इक्वेशन इस तरह से हो, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मीन्स सर्कल इज लाइक दैट, x1 y1 ये रहा और रेडियस इज दिस वन। अब आपके पास में सर्कल की इक्वेशन निकालनी है इन पैरामीट्रिक फॉर्म, तो कुछ नहीं करना, x माइनस x1 is equal to r cos theta and y minus y1 is equal to r sin theta। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x1 plus r cos theta and y is equal to y1 plus r sin theta। This one is the equation of circle in parametric form। और यहां पर भी थीटा क्या है? एंगल है, जो पैरामीटर है जिसकी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होती है। मींस रियलिटी में देखा जाए तो आपके इसमें सर्कल की इक्वेशन तो वही है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। बस एक बार इसको ले लिया आर कॉस थीटा, एक बार इसको ले लिया आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये याद रखना, बेसिक सा फंडा है। यस, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड
इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ पैरामीट्रिक फॉर्म इज x is equal to -4 plus 5 cos theta and y is equal to -3 plus 5 sin theta. This one is the first question. तो देखो बड़ा सिंपल सा रूल, वैसे तो डायरेक्ट आप कर सकते हो x is equal to x1 plus r cos theta and y is equal to y1 plus r sin theta और उससे कंपेयर करके सीधा सॉल्व हो सकता है, बट बेटर ये है कि आप क्या करो, x plus 4 is equal to 5 cos theta and y plus 3 is equal to 5 sin theta. So x plus 4 square y plus 3 का होल स्क्वायर is equal to 5 square cos square theta plus 5 square sin square theta. You know why we are adding? क्योंकि cos square theta plus sin square theta is equal to 1. तो आपके पास cos और sin रिमूव हो गए, मतलब थीटा रिमूव हो गया. दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब आप चाहो तो इसे और ओपन कर सकते हो, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y इक्वल टू 0. सॉल्व इट. तो ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है. आंसर आपको क्या इसका सेंटर क्या होगा, तो सेंटर इज -4 एंड -3, वो तो यही दिख रहा था, एंड रेडियस इज 5. खत्म. ओके, नोट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड आप करना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा. आपको इधर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है. यहां पर थीटा इज द पेरीमीटर. थीटा इज द पेरीमीटर मतलब आपको थीटा को रिमूव कर देना है, तो आपके पास में सर्कल की इक्वेशन आएगी. लेट्स ट्राई. चलो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यहां पर cos थीटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इधर a sin थीटा माइनस b cos थीटा है. ये रही इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. वी हैव टू रिमूव थीटा. और थीटा रिमूव कब होगा, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर को ऐड करो तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा. ऐड करते इट विल बी कैंसल्ड. तो आया क्या, ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया साइन एंड कॉस. इधर ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1. हियर बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1. तो ये लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इक्वेशन ऑफ सर्कल. दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर कहां होगा, 0,0 और रेडियस क्या होगी. अगर कोई पूछे ना इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, एंड रेडियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट. भैया आप इसके अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकते हो. सो दिस वन इज द आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. साइड ऑफ स्क्वायर आर x is equal to 2, y is equal to 3, x equal to 2, x equal to 3, y equal to 1, y equal to 2. ये साइड ऑफ स्क्वायर है. देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. देखते हैं आप क्या करते हो, एकदम इजी क्वेश्चन है. इक्वेशन ऑफ सर्कल
उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इसको सर्क्यूमस्क्राइब कर दे, मींस आपके पास में इस स्क्वायर को सर्क्यूमस्क्राइब कर दे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diameter are diagonal of square। चलो, मतलब मैंने उसको इस तरह से नहीं लिखा कि भाई सर्क्यूमस्क्राइब कर दे, मैं ये लिख रहा हूं कि इससे जो स्क्वायर बनेगा उसके जो डायमीटर्स होंगे, सॉरी डायगोनल्स होंगे, वो इस सर्कल के डायमीटर है। ओके, करो ट्राई। चलो देखो, अब अपने आंसर को मैच करो। x इक्वल टू 2, आपके पास में वेट, आपके पास जो सर्कल बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, 0 1 2 3, इधर भी 1 2 3। x इक्वल टू 2 एक लाइन है, y इक्वल टू 3 अनदर लाइन, x इक्वल टू 2 and x equal to 3, these are equation of, these are two lines जो स्क्वायर की साइड है, and y equal to 1 and y equal to 2, another two side, y equal to 2, y equal to 1, x equal to 3, x equal to 2। अब जो सर्कल बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है और ये उसके डायमीटर है। तो आपके पास अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दो, किसी भी एक पॉइंट के निकाल दो, अगर आपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले तो यहां पर x इक्वल टू 3 है एंड y इक्वल टू 1 है, और अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हो तो x इक्वल टू 2 है एंड y इक्वल टू भी 2 है। तो आपके पास किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट आ चुके हैं। आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो, सिंपल, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब कहीं इससे भी निकाल सकते थे, उससे भी सेम आंसर आता, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड हियर y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। This one is the answer. Done? Note down. Yes, next question is find the equation of circle which pass 4 1 and 6 5, 4 1 and 6 5 and whose center lie on line 4x plus y equal to 16। करो ट्राई से, लेट्स ट्राई, पहले आप लोग ट्राई करा करो, देन आई विल सॉल्व और फिर आंसर मैच करेंगे, ठीक है। करो ट्राई। यस, नाउ देखो आंसर मैच करो। आप कैसे भी कर सकते हो, आपके पास में देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सर्कल का जो सेंटर इस पर लाई कर रहा है, मीन्स 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, सेंटर यहां लाई करता है और इसके ऊपर पॉइंट है 4,1 एंड 6,5 इस सर्कल के ऊपर ही। तो आपके इसमें 2 मेथड है इसे सिंपली सॉल्व करने, वैसे तो कई तरीके हैं पर एक सिंपल अगर बेसिक बात करें तो आप क्या कर लो, इधर कोई भी कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लो, लेट कर लो, वो इसको सेटिस्फाई करेगा तो इक्वेशन बनेगी 4x1 प्लस y1 इक्वल टू 16, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो उसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस सेम होगी, तो इस केस के अंदर सी ए एंड बी, सी ए
इज इक्वल टू सी बी होगा। सी मीन्स x1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू x1 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 5 स्क्वायर का अंडर रूट, दे आर इक्वल। आप अंडर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, सो इट विल बिकम x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 8x1 और माइनस 2y1 प्लस 16 और 1 17 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 12x1 माइनस 10y1 प्लस 36 एंड 25, 36 प्लस 25 आई थिंक 51 होगा या 61, 61। सो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर कैंसल, सबको सेम साइड ले जाओ। 12x1 इधर आकर के ऐड हो गया, 12x1 माइनस 8x1 इज 4x1, 10y1 ऐड हो गया, 10y1 माइनस 2y1 8y1, 61 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो गया, 17 माइनस 61 इट विल बी 44 विद माइनस साइन इक्वल टू 0। डिवाइड इट बाय 2, 4, so it will become 2x1 plus x1 plus 2y1 minus 11 equal to 0। so x1 एंड y1 में इक्वेशन आ गई है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, तो आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और जब आप सॉल्व करते हो तो यू विल गेट x1 एंड y1 एज आई थिंक 3 and 4, 4 2 is 8 and 3, yes, 4th is 12 and 4, yes, so x1 is 3 and y1 is 4, so center is 3 comma 4 and distance between them 4 minus 3, center 3 comma 4 and radius 4 minus 3 का स्क्वायर, 4 minus 3 is 1 square and 1 minus 4 is 3 का स्क्वायर 9 and 1 10 अंडर रूट 10। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो बस अब आपका सेंटर मिल गया, तो इक्वेशन लिख सकते हो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 10। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नोट डाउन। वी कैन यूज मल्टीपल मेथड। एक मेथड आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, यू कैन यूज लेट कर लो सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। उसके सेंटर माइनस जी और माइनस एफ होंगे तो इट विल सेटिस्फाई इट, तो g और f में एक इक्वेशन बन जाएगी। बाकी क्या करो, 4 1 को पुट कर दो सर्कल की इक्वेशन में एंड 6 5 को पुट कर दो, तो वो भी g f और c में 2 इक्वेशन आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट करते ही c कैंसिल हो जाएगा, g और f में इक्वेशन आ जाएगी। जी एफ में एक इक्वेशन पहले ही आ चुकी होगी, यहां से एक हम और निकाल देंगे, सॉल्व करके जी और एफ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, उन्हें पुट करोगे तो सी भी आ जाएगा, तो डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन निकल जाएगी। अब वो भी ट्राई कर सकते हो, मैंने ऑरली बोला है, उसको आप आराम से सुन करके लिख करके देन ट्राई कर लो, इट विल बी द सेम आंसर। ओके, चलो वन मोर क्वेश्चन। इफ point 2 0 0 1 4 5 and 0 c are concyclic, मतलब एक ही सर्कल के ऊपर है, then find the value of c, then c will be क्या होगा, a b c and d। we are having 4 options are 1 -1 14/3 and -14/3। let's try, these points are concyclic, तो c की वैल्यू क्या होगी। देखो कई मेथड है इसको सॉल्व करने के,
एक तरीका तो ये, आप इन 3 पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन निकाल लो और 0c को उस पर पुट कर दो। जैसे मान लो इस जनरल सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस के इक्वल टू 0। 2 0 से पास होगा तो जैसे पुट करा 4 प्लस वाई स्क्वायर 0, 2 इंटू जी इंटू एक्स 4g प्लस के इक्वल टू 0। इट पास 0,1 तो 0,1 लगती 0 1 प्लस 2f प्लस के इक्वल टू 0 एंड इट पास 4,5 तो 4,5 से पास कराती 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 16 41 प्लस 8g प्लस 4 टू 8 प्लस 10f प्लस के इक्वल टू 0। मेन इक्वेशन ये थी 2 3 एंड 4। अब देखो अगर आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हो 4 माइनस 3 गिव्स 8g, सॉरी के कैंसल, सो इट विल बिकम 8g 41 माइनस 1 40 प्लस 8g प्लस 10f माइनस f 6f इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करते हो, देखो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ g और f में इक्वेशन निकाल लेनी है। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आएगा 1 माइनस 4, या यहां से यहां सब्ट्रैक्ट कर दो 4 माइनस 1 3 4g माइनस 2f 4g माइनस 2f इज f सॉरी प्लस 4g माइनस 2f के कैंसल इक्वल टू 0। तो देखो ये भी g और f में इक्वेशन है, यहां पर भी g और f में इक्वेशन है। तो आप इन 2 इक्वेशनों को सॉल्व करोगे तो g और f की वैल्यू आ जाएगी, मींस यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ g एंड f। अब आप कैसे भी कर सकते हो, चाहो तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करता हूं, और चाहो तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही 2 से डिवाइड किया इट विल बिकम 20 प्लस 4g प्लस 3f इक्वल टू 0, और हियर 3 प्लस 4g माइनस 2f इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट ताकि g कैंसिल हो जाए, 3f माइनस ऑफ माइनस, सॉरी प्लस हो गया 5f 20 प्लस 3 23, सॉरी 20 माइनस 3 17, 17 प्लस 5f इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू आ जाएगी 17/5 विद माइनस साइन। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो आप एक बार चेक कर लो, इंटरनल फीलिंग कह रही है कुछ मिस्टेक हुई है, चेक कर लो फिर भी इसे। तो f की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे आप इसको इधर यहां पुट करोगे तो g की वैल्यू आ जाएगी, और इन 2 को यहां पर पुट कर दोगे तो आपके पास में k की वैल्यू भी आ जाएगी। g, f और k सब मिल गए, आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। और जैसे इस सर्कल की इक्वेशन आई आप उसमें 0,c पुट कर देना, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो किसी को लग रहा होगा सर c की वैल्यू तो सीधा 1 भी हो सकती है ना, पर अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो वो रॉन्ग है, क्योंकि फिर 4 पॉइंट कहां हुए, 1 2 3 4 पॉइंट नहीं होंगे, वो सिर्फ 3 ही पॉइंट होंगे। तो 3 पॉइंट से कॉन्साइक्लिक नहीं देखा जाता, 4 पॉइंट होने चाहिए तभी आप उसका आंसर निकालोगे। तो 1 तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है, 1 नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। अब आप चेक कर लो और c की वैल्यू फाइंड कर लो। न्यू हेडिंग, इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी सर्कल है, दिस वन इज दिस सर्कल, ये एक्सिस है हमारे पास में 2, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज ऑफ वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ए बी की लेंथ कितनी होगी एंड सी डी की लेंथ कितनी होगी, इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा। तो मैं एक बार आपको डिराइव करके दिखा देता हूं फार्मूला कैसे निकालना है, और फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बेसिक सा एक सिंपल रूल ले लेता हूं। देखो आपके पास में ए के कोऑर्डिनेट, देखो ए बी जब इन पॉइंट्स पर कट करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट में x1 एंड y1 लेता हूं, x1 एंड 0 क्योंकि x एक्सिस पर है, एंड हियर आई कैन टेक y1 एंड x2 एंड 0। तो मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है, तो इट विल बी x1 माइनस x2। सर्कल को x एक्सिस पर कट कर रहे हैं, तो ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन में y को 0 रख दो, तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। भाई x एक्सिस पर कट कर रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। तो हुआ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x में। अब इसके टू रूट्स है, वन इज x1 एंड सेकंड इज x2, तो सम ऑफ रूट x1 प्लस x2 is equal to minus b upon a, and product of roots x1 into x2 is equal to c upon a। तो आपके पास इनके बीच का डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस क्या होगा, x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 का मॉड, या ये लिख लो x1 माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक का बेसिक फंडा लगा रहे हैं, x1 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 4x1 x2 मीन्स x1 माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो जैसे ही अप्लाई करा यहां पर आपने क्या बना, 4g स्क्वायर माइनस 4c। ये x1 माइनस x2 के स्क्वायर की वैल्यू है, तो x1 माइनस x2 के मॉडुलस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका अंडर रूट। 4 को कॉमन ले लो तो इट विल बिकम 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। मीन्स एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट मीन्स वी कैन से ए बी की वैल्यू जो होगी इट विल बी 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। मीन्स एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट आप कैसे कभी भी क्वाड्रेट ए एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू 0 आ जाए और पूछे एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, तो इट विल बी ए बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। एंड सिमिलरली अगर सी डी पूछ रहा है देन सी डी इज इक्वल टू, सेम फंडा इधर लगा दो, इसके कोऑर्डिनेट y1 0, इसके कोऑर्डिनेट y2 0, और इधर x को 0 पुट करो, तो अब आपके पास सी डी आप खुद अभी फाइंड करना, इट विल बी 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। मीन्स एक्स इंटरसेप्ट तो ये रहा एंड वाई इंटरसेप्ट ये रहा, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बेसिक सा फंडा है, नोट डाउन। अब कुछ और पॉइंट पर आते हैं, जैसे पॉइंट है इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, उस सर्कल की इक्वेशन जो एक्स एक्सिस को टच करता है, लाइक दैट। ये जा रहा है एक्स एक्सिस, सर्कल ने टच कर दिया, वाई दूर है, तो यहां पर जब टच करेगा सर्कल तो हमें पता है लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ क्या हो जाएगी, विल बी 0। एक्स इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब है 2g स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट इक्वल टू 0, और वी कैन से g स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, और आई कैन से c इक्वल टू g स्क्वायर। ये याद रखना, अगर कभी भी कोई सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो c और g स्क्वायर इक्वल होते हैं।
तो अगर आप इस टाइम पर सर्कल की इक्वेशन निकालना चाहोगे ना, तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये उस सर्कल की इक्वेशन है जो एक्स एक्सेस को टच करता है। सिमिलरली नंबर थर्ड पॉइंट, सर्कल टचिंग वाई एक्सेस। अब जब वाई एक्सेस को सर्कल टच कर रहा है लाइक दैट, अब ये जो ही नहीं कैसे भी टच कर सकता है लाइक दैट, मीन्स टच यहां पर करा है, वाई एक्स को काटे तो काटे। तो उस स्टेज में इक्वेशन ऑफ सर्कल यहां पर एफ स्क्वायर इक्वल टू सी होगा। तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। ये उस सर्कल की इक्वेशन है जो वाई एक्सेस को टच करता है, और ये उस सर्कल की इक्वेशन है जो एक्स एक्सेस को टच करता है। ओके, नोट डाउन। आई थिंक समझ में भी आ गया होगा, बड़ा बेसिक सा फंडा है। नेक्स्ट, नंबर फोर्थ केस, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सेस। अब दोनों एक्सेस को टच कर रहा है। जब दोनों एक्सेस को टच कर रहा है तो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी भी 0 एंड 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी भी 0। तो इन दैट केस c इज इक्वल टू जी स्क्वायर एंड c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, या यूं भी कह सकता हूं c इक्वल टू जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर, और ये भी लिख सकते हैं g इक्वल टू एफ, स्क्वायरिंग को हटा दो, अंडर रूट ले लो, g इक्वल टू एफ भी हो सकता है और अंडर रूट सी हो सकता है। आई एम टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन राइट नाउ, बाकी प्लस माइनस आ सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्कल फोर्थ साइड पे टच करता है तो इक्वेशन अलग अलग हो सकती है। ऐसा भी सर्कल हो सकता है, इधर भी टच कर सकता है, इधर भी टच कर सकता है और इधर भी टच कर सकता है। तो डिपेंड करेगा प्लस माइनस साइन। आप चाहो तो ये लिख सकते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपके पास सर्कल की जो इक्वेशन आएगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2gx प्लस माइनस 2fy प्लस माइनस अंडर रूट सी इक्वल टू 0। अब देखो, आप इसको ये भी लिख सकते हो, g और f की जगह पर अंडर रूट सी ही लिख दो, सॉरी c। सो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 रूट सी एक्स प्लस माइनस 2 अंडर रूट सी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और रटने की जरूरत नहीं है, ये किसी को लर्न नहीं रहते, पर क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या फंडा लगेगा। जी स्क्वायर इक्वल टू सी एंड एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट केस नंबर 5, व्हेन सर्कल टचेस y एक्सेस एट ओरिजिन। जब सर्कल y एक्सेस को ओरिजिन पे टच करता है एंड सेंटर, अब देखो अपने आप ही एक लाइन आ रही है, सर्कल y एक्सेस को ओरिजिन पे टच करता है, मतलब श्योरिटी है कि उसका सेंटर कहां पर होगा, सेंटर ऑन x एक्सेस होगा, ये श्योर है। अब जैसे सेंटर यहां पर हुआ, अगर आपके पास सर्कल की रेडियस r है, देन सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r,0। श्योर है सेंटर विल बी r,0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और वी कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 2rx प्लस r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर।
तो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx इक्वल टू 0। अब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सर्कल इस तरफ ही टच करे, ये यू भी हो सकता था, तो सेंटर इधर हो जाता माइनस आर कोमा 0, तो इस केस में यहां पर प्लस का आर हो जाता, तो प्लस माइनस लिख देते हैं, माइनस प्लस या प्लस माइनस कुछ भी लिख दो, वो डिपेंड कर रहा है इस तरफ है या इस तरफ है, वो क्वाड्रेंट बता देगा कि सर्कल लाइज इन दिस साइड और दिस साइड, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये है जब सर्कल टच कर रहा है वाई एक्स, सॉरी सर्कल टचेज वाई एक्सेस एट द ओरिजिन। सिमिलरली सेकंड आप खुद फाइंड करो, व्हेन सर्कल टचेज एक्स एक्सेस एट ओरिजिन, जब सर्कल एक्स एक्सेस को ओरिजिन पे टच करता है तो उस टाइम पर इक्वेशन कुछ ऐसी बननी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2r y इक्वल टू 0। ये लर्न रह जाए तो बेस्ट है, नहीं रहे तो लॉजिकली आप जैसे ही दिमाग में आए क्वेश्चन आपका अपने आप डायग्राम बन जाएंगे। ठीक है, करो इसको, प्रूफ करो योर सेल्फ, आई विल नॉट प्रूव इट, यू कैन प्रूव इट योर सेल्फ। ओके, लेट्स ट्राई। चलो एक क्वेश्चन आप ट्राई करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल find the equation of circle which touches the axis of y at a distance of 4 unit, of y at a distance of 4 unit from the origin, and cuts the intercept of 3 unit and cuts the intercept of 6 unit है, सॉरी 6 unit from x axis। आप on x axis भी लिख सकते हो, यू कैन राइट on x axis, ठीक है, on x axis ही लिख दो यार, on x axis। चलो ट्राई करो, देखते हैं आप क्या निकालते हो आंसर। देखो सॉल्यूशन, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द एक्सेस ऑफ वाई, मींस वाई एक्सेस को टच कर रहा है, लाइक दैट, इधर टच कर गया, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, मींस इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 4 यूनिट है। अब ओरिजिन कहीं पर भी हो, ये डिस्टेंस 4 है, ठीक है, एंड फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट द इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट, 6 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है किसके ऊपर, इसके ऊपर, मींस ये जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 6। अब देखो अब हमारे पास में सबसे पहला वर्क आता है कि हम इस सर्कल का सेंटर निकाले और एक रेडियस। तो आपको पता है सेंटर यहां कहीं होगा भाई, जितने डिस्टेंस पर टच कर रहा है तो इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस सेम होंगे। अब पहले समझना, आपके पास ये डिस्टेंस 4 है तो श्योर है ये डिस्टेंस भी 4 होगा, एंड दिस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 6 है तो ये डिस्टेंस 3 हो जाएगा। जैसे ये 4 और ये 3 आया, क्योंकि परपेंडिकुलर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है कोड को, 4 और 3 आया तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 5, तो रेडियस इज 5 और सेंटर, अब समझना सेंटर का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, एक्स एक्सेस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट होता है, इट इज इक्वल टू 4,
एंड वाई एक्सेस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो इट इज इक्वल टू 5। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए सेंटर के 5,4। अच्छा, अब जरूरी नहीं है यहां टच कर रहा हो सकता है नीचे की तरफ टच कर दे भाई, ऐसे यहां पर टच करके भी यूं जा सकता है, इस तरफ भी हो सकता था, सेम शेप यहां पर होती, इधर 6 लेंथ का इंटरसेप्ट होता, या सेम ये डायग्राम इस तरफ नहीं होकर के यहां पर भी हो सकता था, इधर इंटरसेप्ट कट कर देता। तो हमारे पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है ना, वो जरूरी नहीं है 5,4 हो, वो +-5 एंड +-4 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर भी सेंटर हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी और यहां भी। अगर वो कहता ना कि सेंटर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं इधर 5 और 4 लेता, पर कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए मैंने एक स्टैंडर्ड सर्कल बना लिया। वो इधर भी हो सकता था, यहां भी हो सकता है और यहां भी। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट +-5 और +-4। +-5 +-4 का मतलब क्या है? जब 5 ले रहा हूं तो 4 ले सकता हूं, जब 5 ले रहा हूं तो -4 ले सकता हूं, जब -5 ले रहा हूं तो 4 ले सकता हूं, और जब -5 है तो दूसरा कोऑर्डिनेट -4 भी हो सकता है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1² तो +-5 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1² +-4 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। बस सॉल्व कर दो इसे। वैसे तो यही आंसर इनफ है, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहो तो अलग अलग आंसर लिख सकते हो। x² + y² ±10x ±8y, 5 का स्क्वायर 25 कैंसल, +16 = 0। ये प्लस का ही आएगा। तो अगर 4 आंसर दिए हुए हो ना इनमें, मान लो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल करेक्ट होता, तो एक आंसर होता x² + y² +10x +8y +16 = 0, जो यहां पर सर्कल होता। x² + y² -10x -8y +16 = 0, ये वाला सर्कल होता। x² + y² -10x +8y +16 = 0, इसमें सेंटर का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसका हाफ विद माइनस साइन, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, लेकिन y कोऑर्डिनेट नेगेटिव बनता, तो वो नीचे की तरफ। और लास्ट x² + y² +10x -8y +16 = 0। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन सबसे इजी टॉपिक है। कब इजी है? अगर वो आपको ढंग से समझ में आता है तो। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते, अगर आप दिमाग को चला सकते हो अच्छे तरीके से। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कॉनिक सेक्शन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत अच्छे टॉपिक है 11th क्लास के लिए, और आईआईटी के अंदर इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नोट डाउन। चलो, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches both axes and whose center lie on line, जिसका सेंटर इस लाइन पे लाई करे। लाइन कौन सी है? x - 2y = 3। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोच करके इस क्वेश्चन को करना, रफ डायग्राम बनाओ और फिर इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, लेट्स ट्राई। मेथड बहुत सारे हैं सॉल्व करने के, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। अगर डायग्राम बना करके खुद करोगे ना तो कोई नई चीज निकल करके आएगी, बट आंसर सही होगा। और अगर रटे रटे मेथड करोगे, जैसे भी मैंने नोट्स में लिखा दिया वही कर रहे हो, तो ठीक है, क्वेश्चन तो तब भी सॉल्व हो जाएगा, पर माइंड नहीं डेवलप होता। नोट डाउन। चलो देखो, अब तरीके बहुत सारे हैं, आप पे डिपेंड करते हैं। मुझे जो सबसे डिफरेंट लगा या सिंपल लगा मुझे, तो वो ये है कि आपका सर्कल कुछ ऐसे जा रहा है, यहां पर दोनों एक्सेस को टच करेगा। तो आपको पता है
सेंटर की इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस सेम होगी। जब दोनों से डिस्टेंस सेम होगी तो इसके कोऑर्डिनेट a, a होंगे और रेडियस भी a होगी। रेडियस a, सेंटर a, क्योंकि भाई दोनों को ही टच कर रहा है। अब आप इसको इधर लेते हो तो प्लस माइनस, यहां लेते हो माइनस माइनस, इधर लेते हो माइनस प्लस, a की वैल्यू बदलती जाएगी, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। तो हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया a, a, ये सेंटर इस पर लाई करेगा तो a माइनस 2a इक्वल टू 3, और वी कैन से a माइनस 2a मीन्स माइनस a इज इक्वल टू 3, और मैं कह सकता हूं a इज इक्वल टू माइनस 3। तो आपके पास a की वैल्यू माइनस 3 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। अब सुनो, नहीं तो यू कर लो, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन एक स्टेप और ध्यान रखना कि सेंटर कभी भी, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा उस पॉइंट को माइंड में लेकर के चलना। रेडियस a इज इक्वल टू -3 नॉट पॉसिबल। तो आप कैसे a की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, क्योंकि a तो डिस्टेंस है, a इज डिस्टेंस, ये तो भाई लेंथ होगी ना, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो आपके पास a की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। a की वैल्यू माइनस नहीं होने के कारण से क्या फर्क पड़ा? अब सुनो, ये आंसर पॉसिबल नहीं होगा, सॉरी ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। मतलब हम इस जगह पर नहीं ले रहे अभी, तो आपको कहां लेना चाहिए? इस जगह पर लेकर के देखते हैं। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये डिस्टेंस x डिस्टेंस तो होगा पॉजिटिव a, लेकिन y डिस्टेंस होगा नेगेटिव a, क्योंकि y नीचे की तरफ माइनस है, x इधर। तो अब आपके पास है, जब आप इसमें पुट करते हो सेंटर को, तो इक्वेशन क्या आएगी? रेडियस तो वही रहने वाली है a, डिस्टेंस नहीं बदलने वाला। तो a माइनस माइनस का 2a इक्वल टू 3, और वी कैन से 3a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 का मतलब सेंटर हो गया 1 माइनस 1, रेडियस हो गई 1। तो इक्वेशन क्या आ गई? x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल आई है। अब देखो, ऐसे आप यहां पर भी चेक कर सकते थे, पर जब दोनों नेगेटिव लेते ना तो क्या लिखते? माइनस ए माइनस ऑफ -2a, तो a की वैल्यू अलग आती, तो आपको उसके लिए अलग चेक करना पड़ेगा, इस केस के लिए और इसके लिए अलग। तो आपके पास कई जगहों पर तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि a नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर a नेगेटिव आए तो ये डिस्टेंस नेगेटिव फिर कंसीडर किया जाएगा, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, नोट डाउन। और अगर वैल्यू आ रही है नेगेटिव सारी, जैसे यहां पर -a, तो ये वाला डिस्टेंस लेकिन a ही कैलकुलेट होगा, कि रेडियस की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इस केस में क्या होगी इक्वेशन? आप पुट करो इक्वेशन में, -a माइनस ऑफ -2a प्लस का 2a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3। तो लो इक्वेशन क्या आएगी? सेंटर आ गया -3 और रेडियस आ गई 3। ये पॉसिबल है, इससे आप इक्वेशन निकाल सकते हो। इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यूं लिख देता हूं ना, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये आंसर सही है। और जब आपने यहां पर लिया सेंटर, तो x तो हो गया नेगेटिव और y हो गया पॉजिटिव। आप ये पुट कर लो इधर, तो क्या आएगा? -a माइनस 2a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू -1। नॉट पॉसिबल, क्योंकि a तो नेगेटिव हो सकता था, लेकिन रेडियस भी तो फिर नेगेटिव हो जाती। रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। यहां पर सेंटर पॉसिबल नहीं है। किस पे नहीं पॉसिबल था? हाँ, यहां भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इन दो जगहों पर सेंटर पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करते टाइम पर कई चीजों को सोचना पड़ेगा।
इसके 2 आंसर्स आएंगे मींस। ठीक है, नोट डाउन।